वेलकम बैक सब्सक्राइबर्स। आज हम लोग सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 1F क्वेश्चन 7 सिंप्लीफाई। इसके 4 पार्ट है। चारों पार्ट को सॉल्व करने के लिए आपको सिर्फ 3 फॉर्मूले की जरूरत पड़ेगी। आपको अगर ये 3 फॉर्मूले आते हैं तो आप इजीली पढ़ लेंगे। एक a प्लस बी का होल स्क्वायर, दूसरा है a माइनस बी का होल स्क्वायर, तीसरा है a प्लस बी a माइनस बी। ठीक है, इसका होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अगर ये तीनों आपने पढ़ लिए तो आपको ये एक्सरसाइज पूरी अच्छे से आ जाएगी। ठीक है, तो चलो पहले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर दिया है 4 प्लस रूट 5 डिवाइड में 4 माइनस रूट 5 प्लस 4 माइनस रूट 5 डिवाइड में 4 प्लस रूट 5। अब देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। पहले तो हम लोग क्या करेंगे, इस पार्ट को ले लेंगे। मतलब इसमें देखो एक ये है एक ये, तो पहले हम लोग इसको लेके सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो इसको लेंगे, फिर इसको रेशनलाइज करेंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे, फिर इसको लेंगे, रेशनलाइज करेंगे, सॉल्व करेंगे, फिर जो दोनों का आंसर आ जाएगा ना उन दोनों को प्लस कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इसको हम लोग एक तरह से और कर सकते हैं। वो कैसे, इसका अगर हम लोग एलसीएम ले लें, एलसीएम लेके कर लें तो भी हो सकता है। ठीक है, तो एलसीएम लेके करेंगे ना इस क्वेश्चन को, तो आप सिर्फ इसी क्वेश्चन को कर पाओगे। इसके आगे वाले जो क्वेश्चन है उनमें एलसीएम आप नहीं ले सकते क्योंकि वो बहुत बड़े हो जाएंगे। तो इसलिए हम क्या करेंगे, आपको ऐसे बताएंगे जैसे हमें सारे क्वेश्चन करने हैं चारों पार्ट, उसी तरीके से ये भी बता देंगे। ठीक है, तो आपको इजिली हो जाएगा समझने में। तो सबसे पहले हम लोग ये वाला पार्ट लेते हैं। ठीक है, ये क्या है, 4 प्लस रूट 5 डिवाइड में है 4 माइनस रूट 5। इसमें हम लोग क्या करते हैं, रेशनलाइज में क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देंगे और इसको ऊपर लिख देंगे और नीचे, मतलब ऊपर भी मल्टीप्लाई और नीचे भी मल्टीप्लाई। 4 माइनस रूट 5, देखो यहाँ पर ये माइनस है। ठीक है, जब हम लोग इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, बस इतना ही चेंज आएगा, यहाँ पर भी प्लस रूट 5 हो जाएगा। ठीक है, इतना हो गया। अब क्या करो, 4 प्लस रूट 5 और 4 प्लस रूट 5 का इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दो। तो देखो कैसे होगा, यहाँ पर एक ब्रैकेट में लिखो 4 प्लस रूट 5, दूसरे ब्रैकेट में लिख दो 4 प्लस रूट 5। ठीक है, और डिवाइड में देखो, डिवाइड में क्या हो गया, ये a 4 माइनस रूट 5, ये 4 प्लस रूट 5। अभी हमने जो तीसरा फॉर्मूला बताया ना वो क्या था, a प्लस बी a माइनस बी। ये a प्लस बी हो गया a माइनस बी। इसका फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। देखो a प्लस बी, ठीक है, और a माइनस बी इक्वल टू होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये हमारा बिल्कुल इस तरह दिख रहा है। तो हम लोग इसकी जगह पर ये लिख सकते हैं, a हमारा 4 हो गया और b हो गया हमारे पास रूट 5। तो यहाँ पर 4 का स्क्वायर माइनस रूट 5 का स्क्वायर। ठीक है, इतना हम लोग कर देंगे। अब देखो 4 का पहले मल्टीप्लाई इस पूरे ब्रैकेट में करो, फिर रूट 5 का मल्टीप्लाई इस पूरे ब्रैकेट में करेंगे। तो देखो कैसे करेंगे, 4 ब्रैकेट में क्या है, 4 प्लस रूट 5 ब्रैकेट क्लोज। अब देखो रूट 5 का मल्टीप्लाई करो, यहाँ पर रूट 5 लिखो, इसका मल्टीप्लाई करो तो 4 प्लस रूट 5 ब्रैकेट क्लोज। डिवाइड में देखो क्या आ जाएगा, 4 का स्क्वायर होता है 4 4 जा 16 माइनस रूट 5 का स्क्वायर होता है 5। ठीक है, अब देखो 4 के अंदर हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, 4 4 जा क्या हो जाएगा 16, यहाँ पर आ गया 16। और 4 के अंदर मल्टीप्लाई करोगे रूट 5 में तो क्या हो जाएगा 4 रूट 5, 4 रूट 5। अब प्लस रूट 5 का मल्टीप्लाई इसमें कर दो तो क्या हो जाएगा 4 रूट 5, ये भी आ जाएगा हमारे पास। और रूट 5 इंटू रूट 5 तो क्या हो जाएगा 5 किया, और डिवाइड में इन दोनों को माइनस करो तो क्या आ जाएगा 11 आ जाएगा। ठीक है, अब 16 प्लस 5 कर दो तो क्या हो जाएगा हमारे पास 21 आ जाएगा। यहाँ पर 21 कर दिया, 4 प्लस 4 8 हो जाएगा, 8 और रूट 5 हो जाएगा। ठीक है, डिवाइड में हमारे पास क्या है 11 है, 11 हमने कर दिया। इजी है ना सॉल्व करना। अब तो ये तो हमें मिल गया पहला वाला पार्ट। ठीक है, मतलब ये वाला हमने जब सॉल्व किया तो ये मिल गया। अब हम लोग सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करने वाले हैं। तो देखो इसको सॉल्व करेंगे तब हमारे पास क्या आता है, यहाँ लिख देंगे 4, ठीक है, माइनस रूट 5 डिवाइड में हमारे पास 4 प्लस रूट 5 है। अब देखो जैसे हमने इसको रेशनलाइज किया था सेम इसको भी रेशनलाइज करेंगे। जो यहाँ पर डिवाइड में इसको ऊपर लिख देंगे, बस साइन चेंज कर देंगे, माइनस रूट 5 कर दो यहाँ पर, और यहाँ पर भी 4 माइनस रूट 5 हो गया। अब क्या करेंगे, इक्वल्स टू है ये हमारे पास। अब इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई, जो ऊपर है उसका ऊपर मल्टीप्लाई, जो नीचे है उसका नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब इसका मल्टीप्लाई इसमें करने वाले हैं। ठीक है, तो देखो कैसे होगा, ब्रैकेट में हम लोग कर देंगे 4 माइनस रूट 5 ब्रैकेट क्लोज, दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा 4 माइनस रूट 5। ठीक है, ये भी ब्रैकेट क्लोज। डिवाइड में देखो हमारे पास क्या है, अब देखो ये आ गया a प्लस बी और a माइनस बी का फॉर्मूला जो हमने अभी ऊपर बताया क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे a हमारे पास क्या है 4, तो 4 का स्क्वायर, और प्लस नहीं होगा माइनस होगा। ठीक है, और b हमारे पास क्या है रूट 5, तो रूट 5 का स्क्वायर। ठीक है, अब क्या करो, इसका 4 का मल्टीप्लाई पहले इस पूरे ब्रैकेट में करो, फिर माइनस रूट 5 का मल्टीप्लाई इस पूरे ब्रैकेट में कर देंगे। ठीक है, तो 4 का हम लोग इसमें मल्टीप्लाई करते हैं, तो 4 ब्रैकेट में आ जाएगा 4 माइनस रूट 5 ब्रैकेट क्लोज माइनस रूट 5, और इसमें ब्रैकेट में आ जाएगा 4 माइनस रूट 5
ब्रैकेट क्लोज, डिवाइड में हमारे पास आ जाएगा 4 का स्क्वायर क्या होगा 4 4 जा 16 और -5 हमारा √5 में है, तो √5 का स्क्वायर क्या होता है, ये देखो √5 का स्क्वायर होता है 5 होता है, यहाँ 5 लिख दिया, इक्वल्स टू 4 के अंदर मल्टीप्लाई करो, 4 4 जा क्या होगा 16, 4 का 5 में कर दो तो -4 √5, ये हो गया। अब -√5 का अंदर मल्टीप्लाई इसमें करो तो यहाँ पर -4 √5 हो गया। अब -√5 को मल्टीप्लाई इसमें करो तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और √5 इंटू √5 क्या होगा 5 हो जाएगा, डिवाइड में क्या आ जाएगा 11 आएगा, क्योंकि 16 में 5 माइनस करो तो 11 आ जाएगा, 11 हमने कर दिया। अब देखो 16 है हमारे पास और ये 5 है, इन दोनों प्लस करो तो ये भी 21 आ गया, कर दिया हमने 21। अब यहाँ पर क्या है हमारे पास माइनस है, ये माइनस 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 प्लस होगा, वहाँ साइन माइनस का रहेगा, और 4 + 4 क्या होगा 8 हो जाएगा, और रूट में 5, डिवाइड में क्या आ गया 11। तो हमने क्या किया, इसको भी सॉल्व किया और इसको भी सॉल्व किया, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, ये हमारा ऐड में था, ये प्लस ये, तो इसकी हम जो सॉल्व किया हमने तो हमारे पास ये आया, तो इसको लिखेंगे प्लस कर देंगे और फिर इसको लिख देंगे। देखो कैसे करेंगे, पहले हमारे पास क्या आया, ये आया था ना 21 + 8 √5 डिवाइड में 11। अब इन दोनों के बीच में क्या है प्लस है, प्लस लिखा, फिर यहाँ पर क्या है 21 - 8 √5 लिख दिया, और डिवाइड में क्या 11। अब इन दोनों का हम लोग एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम लेने में हमारे पास क्या आ जाएगा 11 आ जाएगा, और 11 कैसे डिवाइड करो 1 के ऊपर मल्टीप्लाई, तो 21 + 8 √5 प्लस इसको भी इससे कर दो तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 21 - 8 √5। अब देखो ये 8 √5 ये माइनस का है और ये प्लस का कैंसिल हो गया, 21 + 21 क्या हो जाएगा 42, और डिवाइड में क्या है 11, तो ये हमारा क्या हो गया आंसर, ठीक है 42 डिवाइड में 11, ये हो गया हमारा आंसर। सेकंड पार्ट देखो, सेकंड पार्ट में हमारे पास ये दिया हुआ है, ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, ये वाले को, फिर इसको सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, फिर जो हमारे पास मिल जाएगा सॉल्व करने में सबको माइनस माइनस में रख देंगे, मतलब इसी तरह पुट कर देंगे जैसे हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट किया ना, सबसे सेम वैसे ही इसे भी करेंगे। सबसे पहले हम लोग इसको लेते हैं, इसको लेंगे, फिर इसको क्या कहना रेशनलाइज कर देंगे, तो यहाँ पर √3 + √2 है। अब रेशनलाइज करते हैं तो हम लोग क्या कर देते हैं, इसको ऊपर लिख देते हैं, बस साइन हम लोग चेंज कर देंगे, तो यहाँ पर √3 हो जाएगा -√2 हो जाएगा, डिवाइड में भी सेम यही चीज आ जाएगा, तो √3 - √2, ठीक है। अब इक्वल्स टू, अब इसका 1 का मल्टीप्लाई इसमें करोगे तो हमारे पास सेम वही आ जाएगा, √3 आ जाएगा -√2 आ जाएगा। अब डिवाइड में हमारे पास क्या है, ये है, तो ये हमें a + b और a - b का लग रहा है। अभी हमने फॉर्मूला बताया था क्या होता है, a + b a - फॉर्मूला होता है a² - b², तो a हमारे पास क्या है √3, तो √3 का स्क्वायर हो गया माइनस, और ये क्या है √2 का स्क्वायर हो गया, यहाँ पर स्क्वायर लिख दिया, ठीक है। अब देखो क्या करो, इसको ऐसे ही रहने दो और ये स्क्वायर खोल दो, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारे पास √3 - √2 डिवाइड में क्या हो, √3 का स्क्वायर 3 होता है और √2 का स्क्वायर क्या होगा 2 होगा, और इन दोनों को माइनस कर दो तो 1 आएगा, और 1 का मल्टीप्लाई ऊपर कर दो तो वही रहेगा। देखो √3 है ना -√2 है, डिवाइड में क्या आएगा 1 आ गया, सॉरी 1 आ गया, 1 को अब ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पर हो जाएगा √3 - √2 बच जाएगा, ठीक है। तो ये तो हमने पहले वाले को सॉल्व कर लिया। अब इसी तरह हम सेकंड वाले को सॉल्व करेंगे, तो सेकंड वाले में हमारे पास है 2 डिवाइड में है √5 - √3। अब देखो क्या करो, इसको भी इसी तरह रेशनलाइज करो, तो √5 - √3 डिवाइड में हमारे पास ये प्लस हो जाएगा, क्योंकि माइनस ये इधर जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा, डिवाइड में आएगा √5 + √3, ठीक है। अब 2 का इसमें मल्टीप्लाई करो, तो यहाँ पर क्या आएगा 2 ब्रैकेट में √5 + √3 ब्रैकेट क्लोज। अब डिवाइड में हमारे पास आ गया क्या, ये a + b है, a - b है, ये a + b, फिर से ये इसी तरह का फॉर्मूला बन जाएगा। तो क्या होता है फॉर्मूला a², a हो गया हमारा √5, b हो गया हमारे पास √3, और इन दोनों के बीच में लगता है माइनस, ठीक है। फॉर्मूला क्या होता है a + b, a - b, आगे पीछे कुछ भी हो कोई दिक्कत नहीं। अब इसको सॉल्व करो, यहाँ पर है 2 ब्रैकेट में √5 + √3 ब्रैकेट क्लोज, डिवाइड में देखो 5 का क्या होता है, √5 का होगा 5 और √3 का होगा 3, इन दोनों को माइनस करो तो क्या हो जाएगा 2 आ जाएगा, यहाँ बचा 2 ब्रैकेट में √5 + √3 डिवाइड में आ गया 2 से 2 कैंसिल, हमारे पास क्या बच रहा है √5 + √3, ठीक है, सिर्फ इतना बचा हमारे पास। अब देखो कौन सा होता है लास्ट वाला, अब लास्ट वाले को हम लोग सॉल्व करते हैं।
यहाँ पर हम माइनस का है, माइनस नहीं लिखेंगे अभी, माइनस बाद में लिखेंगे। तो यहाँ पर सिर्फ लेंगे 3, वाइड में हमारे पास 2 है माइनस रूट 5, ठीक है। अब इसको रेशनलाइज करो यहीं पे, तो ये ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ पर माइनस की जगह पे सिर्फ प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो रूट 5 और डिवाइड में हमारे पास आ जाएगा रूट 2 प्लस रूट 5। अब देखो 3 का मल्टीप्लाई इसमें कर दो, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारे पास 3 ब्रैकेट में रूट 2 प्लस रूट में 5 हो जाएगा, ब्रैकेट क्लोज। डिवाइड में अब देखो क्या आ जाएगा, ये हो गया हमारा फिर से फॉर्मूला किसका, ये a प्लस बी हो गया, ये a माइनस बी। फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए हमारे पास रूट 2 है, रूट 2 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हमारे पास क्या है, रूट 5 का स्क्वायर। ये हो गया रूट 5 का स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग इसको ऐसे ही लिखते हैं, यहाँ पर 3 है, 3 रहने दो, और ऊपर क्या है हमारे पास रूट 2 प्लस रूट 5 लिख लिया, ब्रैकेट क्लोज। डिवाइड में 2 का स्क्वायर होगा, रूट 2 का स्क्वायर 2, रूट 5 का स्क्वायर 5, इन दोनों को माइनस करो तो माइनस 3 आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। तो यहाँ पर हमने लिखा इक्वल्स टू 3 ब्रैकेट में रूट 2 प्लस रूट 5 ब्रैकेट क्लोज, डिवाइड में माइनस 3। अब माइनस 3 कैसे डिवाइड कर दो, तो यहाँ पर क्या बचेगा -1, -1 का ऊपर मल्टीप्लाई करो तो माइनस रूट 2 और माइनस रूट 5 आ जाएगा, ठीक है। देखो 3 को इसे कैंसिल करो तो यहाँ पर -1 तो बचेगा ना, -1 का जब हमने ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया, सॉरी डिवाइड कर दिया, तो ये क्या हो जाएगा माइनस रूट 2 माइनस रूट 5, ठीक है। अब देखो हमारे पास ये आ गया, ये आ गया और ये आ गया, ठीक है। तो हम लोग इनको ऐसे लिख देंगे, पहले हमारे पास क्या है रूट 3 माइनस रूट 2, इसके बाद क्या है माइनस है, देखो यहाँ लिखा हमने रूट 3 माइनस रूट 2, ठीक है। और यहाँ पे लगा दिया माइनस, इन सबको ब्रैकेट में रखो, ये माइनस है ना यहाँ पर माइनस। अब देखो जब हमने इसको सॉल्व किया तब हमारे पास क्या आया, रूट 5 प्लस रूट 3 आया, यहाँ लिखा रूट 5 प्लस रूट 3, ब्रैकेट इसी का क्लोज कर दो। फिर से देखो माइनस है, फिर हमने इसको जब सॉल्व किया तो हमारे पास देखो क्या आया, हमारे पास ये आया, तो यहाँ माइनस लगाओ, फिर से क्या आया था माइनस रूट 2 माइनस रूट 5, ब्रैकेट क्लोज। अब यहाँ पर है रूट 3 माइनस रूट 2, अब देखो माइनस के अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो माइनस रूट 5 हो जाएगा और माइनस रूट 3 हो जाएगा। अब देखो इसका अंदर माइनस का मल्टीप्लाई कर दो, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस रूट 2 हो जाएगा और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा रूट 5, ये रूट 5, ठीक है। अब देखो -2 है, ये प्लस का है, ये माइनस का कैंसिल, और ये -5 ये देखो प्लस का है और ये माइनस का है, ये भी कैंसिल। अब ये तो रूट 3 हमारा प्लस का है और ये रूट 3 माइनस का है, तो सब तो हमारा कैंसिल हो गया। तो यहाँ पर तो क्या आ रहा है 0, यहाँ पर 0 कर दो। आंसर आपका कुछ और आ रहा है मगर आपका रियल आंसर यही रहेगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा आंसर। अब करेंगे क्वेश्चन इसी का थर्ड। अब इसी का तीसरा पार्ट है ये। अब इसमें भी सेम हम लोग पहले इसको सॉल्व करेंगे, फिर इसको सॉल्व करेंगे, फिर इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो इसको सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, रेशनलाइज करते हैं। तो देखो कैसे करेंगे, करना तो आ ही गया होगा। यहाँ लिखा 2 प्लस रूट 3 डिवाइड में 2 माइनस रूट 3, ठीक है। 2 माइनस रूट 3 मल्टीप्लाई करो यहाँ पर। अब जो ये है ना डिवाइड में, इसको यहाँ लिख दो, 2 माइनस जगह हो जाएगा प्लस, यहाँ हो जाएगा रूट 3, डिवाइड में हो जाएगा 2 प्लस रूट 3 इक्वल्स टू लिख दो। अब देखो इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो यहाँ पर ब्रैकेट में लिखो 2 प्लस रूट 3 ब्रैकेट क्लोज, 2 प्लस रूट 3 ब्रैकेट क्लोज, डिवाइड में। अब देखो ये क्या दिख रहा है, a माइनस बी, ये a प्लस बी, ये तो फॉर्मूला हो गया फिर से। तो इसमें हम लोग क्या लिखते हैं, ए स्क्वायर, ए हमारे पास 2 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हमारे पास क्या रूट 3 स्क्वायर, ठीक है। अब हमें देखो क्या करना है, अब सबसे पहले ऊपर वाले का मल्टीप्लाई करेंगे, 2 का मल्टीप्लाई इस पूरे ब्रैकेट में, फिर रूट 3 का मल्टीप्लाई इस पूरे ब्रैकेट में। ये देखो 2 ब्रैकेट में लिख दिया हमने, 2 प्लस रूट 3 ब्रैकेट क्लोज, प्लस में लिखा रूट 3 और ब्रैकेट में है 2 प्लस रूट 3 ब्रैकेट क्लोज, और डिवाइड में हमने लिख दिया 2 2 जा क्या होगा 4 माइनस रूट 3 का स्क्वायर क्या होगा रूट सिर्फ 3 हो जाएगा, ठीक है। अब 2 के अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो 2 2 जा 4, अब 2 का रूट 3 में मल्टीप्लाई करो तो 2 रूट 3 हो जाएगा, बीच में प्लस है, रूट 3 का इसमें मल्टीप्लाई कर दो तो ये भी हो जाएगा 2 रूट 3, और रूट 3 इंटू रूट 3 तो प्लस का 3 हो जाएगा, और डिवाइड में आ जाएगा 1, ठीक है। 1 को ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, सॉरी डिवाइड करो तो वही आ जाएगा। अब देखो 4 प्लस 3 7 हो जाएगा। अब 2 रूट 3 प्लस 2 रूट 3 तो क्या हो जाएगा 4 रूट 3, 4 रूट 3। तो हमारा जब हमने ये सॉल्व किया तो हमारे पास ये आ गया। अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, तो देखो कैसे क्या आएगा।
यहाँ पर है 2 माइनस √3 डिवाइड में 2 प्लस √3। ठीक है, मल्टीप्लाई कर दिया। अब क्या करो, इसको एक बार ऊपर मल्टीप्लाई करो, एक बार नीचे मल्टीप्लाई करो, बस साइन चेंज करो, क्योंकि रेशनलाइज में यही होता है ना, √3 डिवाइड में 2 माइनस √3। ठीक है, अब इसका इससे मल्टीप्लाई करो तो सेम हम लोग क्या करेंगे, पहले 2 का मल्टीप्लाई इस पूरे में करेंगे। ठीक है, तो यहां लिख देंगे 2 ब्रैकेट में 2 माइनस √3। देखो जैसे हमने इसमें किया था ना, इसको एक ब्रैकेट में कर दिया था, अलग अलग ब्रैकेट में किया, फिर इस 2 का इसमें मल्टीप्लाई किया, फिर √3 का इसमें मल्टीप्लाई किया। अब सेम हम इसमें पहले कर दे रहे हैं कि 2 का इसमें पहले मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, फिर माइनस √3 का इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ माइनस √3 लिख दिया, ब्रैकेट क्लोज कर दिया, 2 माइनस √3 ब्रैकेट क्लोज, डिवाइड में देखो यहाँ पर क्या है 2 प्लस √3 मतलब a प्लस बी, ये है a माइनस बी, जिसमें फिर से फॉर्मूला हमारे पास लग गया किसका, a² माइनस b², यहाँ पर b² लिख दिया। ठीक है, अब इसका अंदर मल्टीप्लाई करो, तो अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पास आएगा 2 2 = 4 माइनस 2 √3। अब इसी का अंदर मल्टीप्लाई करो तो माइनस 2 √3 आ जाएगा, और यहाँ पर इसका करो तो माइनस माइनस प्लस √3 इंटू √3 3 हो जाएगा, डिवाइड 2 का स्क्वायर 4 होता है, 4 लिखा, माइनस √3 का स्क्वायर होता है 3। अब इन दोनों को माइनस कर दो, 1 आ जाएगा, 1 का ऊपर डिवाइड कर दो तो क्या होगा, जो ऊपर होगा वही रहेगा, तो 4 + 3 7 हो जाएगा, 7 लिखा, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, साइन माइनस करेगा तो 2 2 4 हो जाएगा, 4 √3। ठीक है, और डिवाइड में क्या आ रहा है 1 का ऊपर डिवाइड कर दो तो वो यही रहेगा। ठीक है, चलो तो ये हमने कर लिया। अब हम लोग इसे थर्ड वाले को करते हैं, थर्ड वाले में भी सेम यही करेंगे, रेशनलाइज। पहले क्या है √3 माइनस 1 डिवाइड में है √3 प्लस 1। ठीक है, मल्टीप्लाई करो तो √3, ये माइनस का इधर जाएगा तो सॉरी प्लस का इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, डिवाइड में √3 यहाँ पर -1। ठीक हो गया। अब इसका फिर से इसमें मल्टीप्लाई कर दो, तो कैसे करोगे, पहले √3 का हम लोग करते हैं, √3 ब्रैकेट में क्या होगा, √3 -1 ब्रैकेट क्लोज। अब -1 के अंदर मल्टीप्लाई करो तो यहाँ पर आ जाएगा √3 -1 हो गया, ब्रैकेट क्लोज, डिवाइड में देखो क्या आएगा हमारे पास, ये √3 और ये हमारे पास देखो a प्लस बी a माइनस बी फिर से हो गया। तो हम लोग इसमें क्या करेंगे, देखो a² माइनस b² वाला फॉर्मूला लगाएंगे, तो a² हमारे पास क्या है, a है √3, इसमें स्क्वायर लगा दिया माइनस, और b है हमारे पास 1 है, 1 का स्क्वायर कर दिया। ठीक है, अब √3 का अंदर मल्टीप्लाई कर दो, √3 इंटू √3 क्या होगा, 3 होता है, यहाँ पर 3 लिख दिया। अब √3 का 1 से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या हो जाएगा, माइनस √3 हो जाएगा, ये लिख दिया। अब माइनस का इससे मल्टीप्लाई कर दो तो माइनस √3 फिर से आ गया, और माइनस का इसमें कर दो तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, डिवाइड में √3 का स्क्वायर होगा 3, 1 का स्क्वायर होगा 1। ठीक, अब देखो 3 + 1 क्या हो जाएगा, 4 √3 और √3 क्या हो जाएगा, 2 √3, डिवाइड में हो जाएगा 1, नहीं होगा 2 होगा। ठीक है, 2 हो गया। अब देखो अगर हम लोग इससे 2 कॉमन ले लें, देखो यहां से हम लोग 2 कॉमन ले लें तो यहाँ पर क्या बचेगा, 2 माइनस √3 बचेगा, डिवाइड में क्या 2 2 से कैंसिल, हमारे पास क्या बच गया, 2 माइनस √3। ठीक है, ये बची हमारे पास। अब हमने क्या किया, तीनों को सॉल्व कर लिया। अब तीनों को हम लोग उठाएंगे, बिल्कुल इस तरह लिख देंगे, यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर प्लस है। ठीक है, मतलब बिल्कुल सेम ऐसे ही हम लोग तीनों को लिखेंगे। तो पहला हमारे पास क्या आया था, हमारे पास आया था 7 प्लस √4 √3। ठीक है, दूसरा हमारे पास क्या था, यहाँ पर पहले प्लस लगाएंगे, दूसरा हमारे पास देखो क्या था, ये है हमारे पास 7 माइनस 4 √3। ठीक है, और थर्ड में हमारे पास ये है तो यहाँ पर लिखा प्लस 2 माइनस √3। ठीक है, इतना। अब देखो ये माइनस का है और ये प्लस का, कैंसिल हो गया। ठीक है, ये और ये तीनों हमारे प्लस के, तो 7 7 14 15 16, तो ये क्या हो गया 16 माइनस √3, तो ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, समझ में आ गया। अब इसी का फोर्थ पार्ट करते हैं। अब इसका ये फोर्थ पार्ट है, फोर्थ पार्ट में हम लोग क्या करेंगे, इसको पहले ये सॉल्व करेंगे, फिर ये। ठीक है, इसको रेशनलाइज करो, फिर इसको करो, जो आंसर आ जाएगा तीनों का उसको ऐड और सब्ट्रैक्ट कर दो, और फिर इसको करने के बाद जो आएगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग इसको लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है 2 √6 है लिखा, डिवाइड में हमारे पास क्या है √2 प्लस √3 है। ठीक है, मल्टीप्लाई कर दिया, रेशनलाइज करते हैं, जो नीचे होता है वो ऊपर चला जाता है, बस साइन चेंज हो जाता है, तो √2 हो जाएगा, माइनस में √3 हो जाएगा, यहाँ पर भी होगा
√2 माइनस √3, ठीक है, इक्वल्स टू, हो गया इतना। अब देखो पहले इसका मल्टीप्लाई इसमें करो, तो 2√6 ब्रैकेट में √2 माइनस √3 ब्रैकेट क्लोज। अब देखो डिवाइड आ गया, डिवाइड में हम लोग क्या करेंगे, ये देखो a प्लस बी हो रहा है, ये a माइनस बी हो रहा है, तो हम लोग लिख सकते हैं a प्लस बी, a माइनस बी का क्या होता है फॉर्मूला, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पर a हमारे पास √2 है और b हमारे पास है √3, यहाँ पर √3 का स्क्वायर कर दिया। अब देखो 2√6 का हम लोग अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, तो 2 लिख दिया यहाँ पर, और √6 इंटू √2 करो, तो 6 2 जा क्या होगा 12, और दोनों हमारे एक ब्रैकेट में आ जाएंगे, तो 2√12 आ गया। देखो कैसे, देखो जो रूट होता है ना वो आपस में मल्टीप्लाई हो जाता है, तो क्या हो जाता है 6 2 जा 12 वही आ जाता है, ठीक है। और वैसे ही सेम इसमें करो, तो 6 3 जा क्या हो जाएगा 18 हो जाएगा, यहाँ पर 18 आ जाएगा। अब √2 का स्क्वायर क्या होगा 2, और √3 का स्क्वायर हो जाएगा 3, ठीक है। अब दोनों को माइनस करो तो -1 आ जाएगा, -1 का ऊपर डिवाइड कर दोगे तो -2√12 माइनस की जगह अब ये प्लस हो जाएगा √18। देखो कैसे आया, समझ रहे हो, देखो यहां पर देखो क्या था 2 और -3, और जब इन दोनों को माइनस करो तो क्या बचेगा -1 आएगा। -1 का जब हम लोग डिवाइड कर देंगे ऊपर, तो जो साइन होगा ना इनका चेंज हो जाएगा, ये प्लस का तो ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस का तो यहाँ पर प्लस हो जाएगा। तो ये हमारा आ गया पहले वाले को सॉल्व करने में। अब हम लोग क्या करेंगे, दूसरे वाले को सॉल्व करेंगे। दूसरे में हमारे पास क्या है 6√2 है, फिर डिवाइड में हमारे पास है √6, पहले यहाँ लिख लेते हैं 6√2 डिवाइड में √6 प्लस √3, ठीक है। अब इसको क्या करो, रेशनलाइज इससे भी करते हैं, तो यहाँ पर होगा √6 प्लस जगह माइनस हो जाएगा √3 हो जाएगा, डिवाइड में भी √6 माइनस √3, इतना आया हमारे पास। अब इसका इसमें मल्टीप्लाई कर दो, सिंपल है। तो यहाँ पर 6√2 ब्रैकेट में √6 माइनस √3 ब्रैकेट क्लोज। अब देखो डिवाइड में क्या है, ये है a प्लस बी, a माइनस बी, तो ये फिर से फॉर्मूला बन गया a स्क्वायर का, और ये हो जाएगा -b स्क्वायर का, ठीक है। ये हो गया हमारा फॉर्मूला। अब इसका अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो 6√2 है ना, तो √2 के अंदर मल्टीप्लाई, देखो पहले 6√2 करो, तो 6 का 6 रहेगा, √2 इंटू 6 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा रूट में 12, ठीक। अब यहाँ पर क्या माइनस है, माइनस लगा दो, 6 का करो 6 रहेगा, और √2 इंटू 3 2 जा 6 हो जाएगा, तो √6 आ जाएगा, ठीक है। इतना समझ गए। अब देखो क्या करेंगे, अब डिवाइड में आ जाओ। डिवाइड में क्या है, यहाँ पर √6 का क्या होगा स्क्वायर 6 होगा, और √3 का क्या होगा 3 हो जाएगा। अब इसमें से हम लोग लिख सकते हैं 6√12 माइनस 6√6, डिवाइड में आ गया हमारे पास 3। ऊपर से हम लोग कुछ कॉमन ले सकते हैं क्या, 3 कॉमन ले लो, यहाँ पर क्या आ जाएगा 3 ब्रैकेट में √12, यहाँ पर 2√12 माइनस 2√6, डिवाइड में आ गया 3, 3 से 3 कैंसिल, हमारे पास सिर्फ बच गया क्या 2√12 माइनस 2√6, इतना बच गया। अब इसी का तीसरा देख लो क्या है, 8√3 डिवाइड में क्या है √6 प्लस √2, 8√3 डिवाइड में √6 प्लस √2। अब इसको रेशनलाइज कर दो, तो यहाँ पर क्या होगा √6 माइनस √2, डिवाइड में यहाँ पर भी आएगा √6 माइनस √2। अब इसका इसमें मल्टीप्लाई कर दो, इसका इसमें कर दो, तो ये तो फॉर्मूला बन जाएगा। ऊपर वाला सिर्फ सिंपल से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पर होगा 8√3 ब्रैकेट में √6 माइनस √2 ब्रैकेट क्लोज। और ये देखो ये a प्लस बी, ये a माइनस बी, तो a स्क्वायर √6 का स्क्वायर और माइनस √2 का स्क्वायर, ठीक है। अब इसका इसमें मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो 8√3 का करो तो 8 होगा, 3 के अंदर मल्टीप्लाई तो 8 मतलब 3 6 18। अब यहाँ पर माइनस, अब इसका फिर से इसमें करो तो 8 3 2 6, डिवाइड में देखो क्या आएगा 6 का स्क्वायर √6 का स्क्वायर 6 होगा, और √2 का क्या होगा 2 होगा, यहाँ हो जाएगा 8। इसमें से हम लोग कॉमन क्या ले सकते हैं, अच्छा देखो 4 कॉमन ले सकते हैं, तो अंदर हमारे पास क्या बचेगा 4 2 8 होता है, तो 2√18 माइनस 2√6 ब्रैकेट क्लोज। डिवाइड में क्या है, इन दोनों को माइनस करने में 4 से 4 कैंसिल, हमारे पास सिर्फ बचा क्या 2, रूट में हमारे पास क्या है 18 है, माइनस 2√6, ठीक है। अब हमने क्या किया, तीनों को सॉल्व कर लिया।
एक ये आया, ये आया, ये आया, ठीक है। अब तीनों को लिखेंगे और बीच में जो होगा वो माइनस प्लस कर देंगे। तो सबसे पहले हमारे पास क्या मिला था, हमारे पास देखो -2√12 प्लस 2√18, ठीक है। अब क्या यहाँ पर है, प्लस है, प्लस लिख दिया हमने। अब फिर सेकंड वाले में हमारे पास क्या आया था, 2√12 माइनस 2√16 आया। अब तीसरे वाले में हमारे पास क्या आया, ये, और यहाँ पर क्या लगा हुआ है, माइनस, माइनस लगा हुआ है, तो हम इसलिए यहाँ पर इसमें ब्रैकेट लगा देंगे। यहाँ पर 2√18 और ये ब्रैकेट में हो जाएगा 2√6, ठीक है, हो गया इतना। अब देखो हम लोग क्या करेंगे इसमें, अब यहाँ पर देखो हमने क्या कर दिया, 16 कर दिया, यहाँ पर था 6, तो यहाँ पर रूट सिर्फ 6 रहेगा, ठीक है। अब हम लोग सिंपल से यहाँ पर करते हैं -2√12 प्लस 2√18 प्लस 2√12 माइनस 2√6। अब माइनस के अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो 2√18 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 2√6, ठीक है। अब ये -2√12 है, ठीक है, इसको कैंसिल करो किससे, ये प्लस 2√12 से। 2√18 है, ये देखो प्लस का और ये माइनस का कैंसिल हो गया। अब ये माइनस का और ये प्लस का सब कैंसिल हो गया, हमारे पास क्या बचा, कुछ भी नहीं, तो 0 कर दिया और ये हो गया हमारा आंसर।